मित्रों, आज हम वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के विषय के ऊपर जो राष्ट्रव्यापी जन जागृति अभियान चल रहा है, उसी सिलसिले में आज हम यहाँ गुजरात की धरती पर अहमदाबाद में आए हुए हैं और यहाँ पर इस विषय पे वन नेशन वन इलेक्शन पर आना एक और अद्भुत और सुखद संयोग उत्पन्न करता है, क्योंकि आधुनिक वन नेशन के आर्किटेक्ट यानी एक देश के आधुनिक स्वरूप के भारत के आर्किटेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी भूमि के थे और इस वन नेशन को इस अमृत काल में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के आर्किटेक्ट यानी उसके शिल्पी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी धरती से हैं। और आज एक और सुखद संयोग है कि आज ही सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रधानमंत्री जी जो इस समय आज गुजरात के दौरे पर हैं, वो सूरत में 41,000 दिव्यांग जनों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त देने की योजना का प्रारंभ करेंगे और इसके द्वारा सूरत भारत का ऐसा पहला जिला बन जाएगा। अर्थात एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सरकार देश के हर वर्ग को सशक्त करने में, मजबूत करने में और राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए कृत संकल्पित भी है और प्रयत्नशील भी है। दूसरी तरफ इस कॉन्सेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध जो लोग कर रहे हैं, वो राष्ट्र के हर विषय के ऊपर राष्ट्र की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए, चुनाव लोकतंत्र में हृदय की धड़कन की तरह है, परंतु ये हृदय की धड़कन जल्दी जल्दी होने लगे तो हाई बीपी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस चुनाव को जो लोकतंत्र का पर्व है, अब पर्व भी अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी आने लगे तो कामकाज बाधित होने लगता है। तो इस दृष्टि से लोकतंत्र के इस पर्व और लोकतंत्र के हृदय की धड़कन को नियमित, व्यवस्थित और राष्ट्र के स्वास्थ्य के सुचारू संचालन के लिए करने के लिए ही हमारी सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने यह अवधारणा दी थी और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई जिसने अपने कुछ सुझाव दिए हैं। और इस विचार का जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत में हर नए परिवर्तन का विरोध किया है। ये लोग वो हैं, जब मुद्रा योजना की शुरुआत हुई इन्होंने कहा कि इतने अकाउंट्स खोले नहीं जा सकते। ये लोग वो हैं जिन्होंने कहा डीबीटी नहीं हो सकता। ये लोग वो हैं जिन्होंने कहा था जीएसटी लागू नहीं हो सकता। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहा था भारत में डिजिटाइजेशन नहीं हो सकता। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब का संसद के अंदर दिया गया बयान है कि भारतीय लोग कम पढ़े लिखे हैं, टैक्स हैवी कम है, कैसे संभव है कि डिजिटाइजेशन हो जाएगा। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के जन जन की सामर्थ्य और सूझबूझ पर पूरा भरोसा था और आज जीएसटी सुचारू रूप से चल रहा है और डिजिटाइजेशन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के आया है और दुनिया में 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं, जो अमेरिका और चीन दोनों को मिलाने के बाद भी हम उनसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब इस विषय के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन 4 कारणों से ज़रूरी है। नंबर 1 फंक्शनल, व्यवहारिक रीज़न, नंबर 2 पॉलिटिकल, नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल और नंबर 4 सोशल। तो फंक्शनल रीजन से इसलिए जरूरी है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो देश का सिस्टम काम करता है, यदि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो काम बहुत आसान हो जाएगी। जैसे पिछला चुनाव हुआ, 1,35,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए, सरकार के खर्चे में कमी आएगी। एक स्टडी के अनुसार जीडीपी में 1% तक का ग्रोथ हो सकता है यदि चुनाव साइमल्टेनियस होना शुरू हो, यानी साथ साथ होना शुरू हो। जो हमारे सुरक्षा बल लगते हैं चुनाव के समय, मुख्य रूप से उनका दायित्व लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, ना कि चुनाव करवाना। तो बार बार जो उनको इस कार्य में लगाना पड़ता है, उससे हटकर
एक बार वो इस कार्य को संपन्न कराने के बाद अपने दूसरे कार्यों की तरफ ज्यादा प्रोडक्टिव होकर देश के लिए काम कर सकेंगे। तीसरा कि उसमें जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों से लेके भिन्न भिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी, उनको भी एक बार काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो मूल रूप से जो उनका काम है उस पर वो ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अर्थात फंक्शनल दृष्टि से भारत की एक पूरे सिस्टम को बहुत बेहतर और सुचारू रूप से चलाने में यह वन नेशन वन इलेक्शन रोल प्ले कर सकता है। दूसरा है पॉलिटिकल। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कहा कि यदि एक बार सारे चुनाव हो जाएं तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल परिभाषा है वो क्या है, गवर्नमेंट का मतलब सेंटर और स्टेट दोनों है। किसी भी पार्टी की सरकार हो राज्य में, एक बार तय हो जाएगा कि ये मुख्यमंत्री रहना है तो 4.5 साल सब मन लगा के काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं भी राज्यों के साथ मिलकर देश के विकास को आगे बढ़ाना चाहूंगा, मगर जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाह कर भी कोई राज्य सरकार हमारे अच्छे काम का भी समर्थन नहीं करती, विरोध करती है, और मुझे भी उस राज्य में जाकर उनकी कमजोरियां बतानी पड़ती हैं। अब यदि चुनाव एक ही बार में हो तो वही कमजोरियों को अकेले में बताकर और राज्य सरकार भी ईमानदारी से उस कमजोरी को समझकर सही ढंग से काम कर सकती, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। तो पॉलिटिकली ये देश की व्यवस्था के लिए बेहतर होगा। और एक और भी बात आप समझ सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि एक राज्य में एक साथ होने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2019 का लोकसभा चुनाव था, लोकसभा के साथ ही उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र के चुनाव हुए, तीनों जगह गैर भाजपा सरकार बनी और हमें 303 सीटें मिली। 1999 में महाराष्ट्र में एक ही दिन चुनाव हुए और लोकसभा में हमें 10% अधिक वोट मिला विधानसभा के मुकाबले। तो यह कहना भारत के मतदाता के विवेक पर प्रश्न उठाना है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक दृष्टि से अगर कोई ये बात कहे तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, संविधान निर्माताओं ने जब भारत में लोकतंत्र की कल्पना की तो उन्होंने तो नहीं कहा था अलग अलग इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने तो एक साथ ही पूरे देश में चुनाव की बात कही और 52 से लेकर 67 तक एक साथ चुनाव हुए। तो यदि कोई व्यक्ति इस पर संवैधानिक प्रश्न उठाता है, इसका मतलब संविधान निर्माताओं के मूल मंतव्य का वो मजाक उड़ा रहा है। दूसरा, एक दूसरे ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनली वन नेशन वन इलेक्शन लागू है। कोई एमएलए या एमपी की सीट बीच में खाली होती है त्यागपत्र से अथवा उसकी मृत्यु से, तो एमएलए और एमपी का जो चुनाव होता है वो शेष बचे हुए टेन्योर के लिए होता है। ऐसा नहीं होता वो कहता आज से मेरे 5 साल शुरू हो गए, नहीं, वो बचे हुए कालखंड के लिए होता। मैं स्वयं जब पहली बार राज्यसभा आया तो स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी की मृत्यु से जो सीट खाली हुई उनके देहावसान से, तो मैं बचे हुए टेन्योर के लिए आया था। बहुत सी ऐसी चीजें। इसका अर्थ क्या हो गया कि संवैधानिक दृष्टि से एक डायमेंशन में इस समय भी वह व्यवस्था लागू है। तो राज्यों के स्तर पर लागू करने में जो लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स के दृष्टिकोण का भी अपमान कर रहे हैं और आज में जो व्यवस्था है उसे भी स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ एक ही बार में सारे इलेक्टोरल रोल हो जाएंगे जो सारे चुनावों के लागू होंगे, तो चुनावी प्रक्रिया को भी और बेहतर बनाने में इस बात में सहयोग मिलेगा। और चौथा पॉइंट जो मैंने कहा सोशल, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव के समय एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है जो बहुत से ऐसे तत्व जो कि देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करता है। और बार बार ये मौका आने पे उनके पास ये मौके बार बार मौजूद रहते हैं। यदि एक बार में चुनाव होगा तो मुझे लगता है इस ढंग की स्थितियां नहीं होंगी। जैसे मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध जो नफरती बयानबाजी होती है